यहाँ हर आदमी भविष्य से डरा हुआ है, क्योंकि वो क्षण क्षण जी ही नहीं पाता है, वर्तमान में वो जी ही नहीं पाता है। वो देखता है अपने पास्ट लाइफ में, अपने पास्ट लाइफ को देखता है कि अतीत में क्या उसके साथ गलत हुआ है, क्या जीवन चलते आ रहा है, अभी वो किस स्थिति में है। और इस स्थिति में रहते हुए वो डर जाता है कि मेरा भविष्य खतरे में है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, लोग ताने दे रहे हैं, लोग कुछ बोल दे रहे हैं। वो एकदम सहमा हुआ है, एकदम डरा हुआ है। ऐसे में क्या किया जाए कि जो भविष्य से खतरे से एकदम निजात पाया जाए और अभी जो वर्तमान में जीवन जो है, वर्तमान जीवन को अच्छा, आनंदित, सुखमय और मस्तीपूर्ण बनाया जाए। ऐसा क्या किया जाए? तो आइए इस टॉपिक पे थोड़ा सा गहनता से बात किया जाए। देखिएगा कि मेन कारण देखिएगा तो अतीत से और भविष्य से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है। कोई आदमी को देखिएगा कि जो डायरेक्ट वर्तमान में नहीं आता है, अभी इस क्षण नहीं आता है, डायरेक्ट अतीत से डायरेक्ट एकदम छलांग लगाता है भविष्य में, क्योंकि वो फील ही नहीं कर पाता है कि उसका जीवन में अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो समझ ही नहीं पाता है। लोग भी उसको डरा देते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि अभी जो जिस हालत में है उसको थोड़ा सा चेंज करे, अपने ऊपर काम करे, कहीं भीड़ भाड़ में मत जाए, कहीं किसी से मिले मत जो उसको डीमोटिवेट करते हों, जो उसको व्यर्थ का लोगों से बचना चाहिए। वैसे लोगों से जो उसको एकदम अपने जीवन में उसी फील्ड में जी रहे हैं, वही अपने जीवन में चिंतित हैं, तनाव में हैं, एकदम बोझिलता से जी रहे हैं, वैसे लोगों से दूरी बनाएं, खुद पे काम करें। खुद पे काम करने का मतलब है कि थोड़ा सा प्रकृति से जुड़ें, फूलों को थोड़ा सा देखें। देखिएगा एक फूल का जीवन देखिएगा, सुबह देखिएगा, अभी देख लीजिए, मान के चलिए, देखिए यहाँ पे एक फूल है, देखिए देखिए इसका जीवन देखिए, इसका अभी जो जीवन है देखिए, अभी बंद है फूल, अभी देखिए बंद है फूल इसमें, और देखिए यहाँ पे है खिल के एकदम तैयार हो गया है, अपने पूर्ण पे है। और एक और है, एक और जो फूल है देखिए, एक गिर गया, देखिए एक और जो फूल है देखिए, मुरझा करके एकदम इसका अंत हो गया है। ये अंत होना भी एक आनंद है, इसमें जो फूल जो है अंत हो गया है, इसका भी एक आनंदित पल है। वो ऐसे नहीं मर गया है कि चलो ख़त्म हो गया, नहीं, ये भी अपने चरम अवस्था पे जाकर अंत हुआ है। वैसे ही हम लोग के जीवन को ऐसे ही अंत होना है, सुख में, आनंद से हम लोग मरें, ऐसा भी जीवन हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात है कि लोगों से कंपेयर मत करें। जीवन में लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बेचैन हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदर से जो फील होता है उसको देखें, उसको थोड़ा सा उससे जुड़ें, खुद से बात करें। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते हैं, खुद से आप दोस्ती नहीं करते हैं, तब तक आप खुद को कैसे पहचान पाएंगे? जैसे मान के चलिए आप एक नया मोबाइल लिए और मोबाइल आपका एक दोस्त भी लिया, उसका सिस्टम को आप, उसके फीचर्स को आप मिला रहे हैं अपने में कि अरे उसका फीचर्स है, उसका कुछ डिफरेंट है, उसका सेल्फी जो कैमरा है वो सेंटर में है, बीच में है, मेरा साइड में क्यों है? तो आप इस भाव से आप परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी आप में जो कला है, गुण है, आप अपने को नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, अरे उसमें एक क्वालिटी है, मुझ में नहीं है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं। सब कोई यहाँ अलग अलग है, कोई गुलाब का पौधा है, कोई चमेली का है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हर बच्चा यूनिक है, हर चीज़ यहाँ पे यूनिक है। भगवान कभी कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं हैं, पहली बात समझ लीजिए। और कैसे भविष्य से निजात पाया जाए, इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है खुद से जुड़े, थोड़ा स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान वो चीज़ है जो आपके जीवन को पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपको बहुआयामी बना देगी, आपका एकदम ऑरा अलग लेवल का होगा, आप जो चाहेंगे वो होगा। देखिएगा आपको सारा चिंताएं जो है 90% आपको बोलने से होता है। जैसे आप किसी से जुड़ते हैं तो बोलने के माध्यम से सारी चिंताएं आप में आ जाती हैं। वही आप साइलेंट होते हैं, शांत होते हैं, खुद से जब बात करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, कुछ लिख लीजिए, जो भी परेशानियां हैं, तनाव है, उसको लिख लीजिए। लिख करके देखिएगा, लिखिएगा जैसे ही, तो उसको देखिएगा 50% वहाँ से ऐसे ही गायब हो जाता है।
और जीवन है क्षण क्षण जीने का। अभी जो श्वास चल रहा है, एक साथ ही 5 साल पहले का नहीं आ जाता है, अभी का आता है। वर्तमान में एक श्वास आता है, एक जाता है, तभी एक आता है। इसे समझना है कि अभी जो है, अभी का आप अगर अच्छा बना लेंगे, जैसे लिखे हैं कुछ, थोड़ा सा पढ़कर सुनाते हैं। जैसे कि यहाँ हर आदमी भविष्य से डरा हुआ है, लिख कर के जो लिखे हैं उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ हर आदमी भविष्य से डरा हुआ है जो अभी आया ही नहीं है। आखिर डर किस चीज़ से लगता है? क्योंकि हर आदमी का अतीत जो है पास्ट जो है अच्छा नहीं गुजरा रहता है, इसलिए वो हमेशा सोचते रहता है कि अभी मेरा भविष्य, कहीं मेरा भविष्य तो नहीं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अतीत तो मेरा ख़राब गुजरा है, अभी मेरा भविष्य तो नहीं कहीं ख़राब हो जाएगा। इसी डर से वो वर्तमान जो अभी इस क्षण को एंजॉय नहीं कर पाता है। सोचता है कि भविष्य अच्छा हो जाएगा तब एंजॉय करेंगे, तब कुछ खुश हो जाएंगे, तब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तब करेंगे कुछ। ऐसे वो कभी कर ही नहीं पाता है। इसलिए अगर भविष्य से आप डरते रहेंगे, आप अभी कैसे खुश रह पाएंगे? आप भविष्य चिंता में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप डरते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे कहीं अंधेरा रास्ता है और आप गुजर रहे हैं, और मात्र आप एक छोटा सा दिया रखे हैं, या कुछ दिया ले लीजिए, टॉर्च लीजिए, मोबाइल का फ्लैश जला लीजिए, कुछ भी है, जहाँ तक आपको दिखता है, जहाँ तक लाइट का प्रकाश जा रहा है, उतना क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। आपको कहीं मंजिल है 2 किलोमीटर आगे, तो आप सोचते हैं कि अरे 2 किलोमीटर पहले का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? इसी तरह से लाइफ है। लाइफ अभी का वर्तमान क्षण दिखाई देता है। यहाँ पे आप आगे बढ़िएगा, तो फिर मिलिएगा, 10 कदम चलिएगा तो फिर वहाँ से दिखाई देगा। इस तरह से ही हम लोग का लाइफ है। अब डायरेक्ट 2 किलोमीटर का सोचिएगा तो फिर तो आप बर्बाद कर रहे हैं अपना जीवन को। यही है भविष्य। भविष्य है अंधकार। अभी आपको कैसे दिख सकता है? अब भविष्य बेता तो नहीं है कि अभी जान लीजिएगा। उसी तरह से हम लोग का लाइफ है कि अभी को अच्छा बनाइए, अभी को स्टेप लीजिए, कदम बढ़ाइए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। और अभी इस क्षण सारा फोकस जो है इस क्षण लगा दीजिए। अभी हमको आगे बढ़ना है, एक्शन लीजिए, अच्छा सोचिए, डीमोटिवेट मत होइए, अच्छा सोचिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, सुबह उठने का प्रयास करिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, अपने लाइफ को एकदम एंजॉयफुल बनाइए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी इस क्षण में चमत्कार घटित हो सकता है। अभी इस क्षण में, भविष्य को छोड़िए, अभी को मजा लीजिए। अभी का जो आनंद है, आप जीवित हैं, इतना स्मार्ट लगते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, हर चीज़ आप में कला है, गुण है, क्वालिटी है, उस पर काम कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। भगवान कुछ अलग ही आपको बनाने वाले हैं, आप बन रहे हैं कुछ और अलग। उससे नहीं होता है, जो होता है वही होता है। अब व्यर्थ का परेशान मत है, दूसरे से कंपेयर करके सोचिएगा कि अरे उसका लाइफ अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। अरे उसके लाइफ में जाकर को देखिए, वो अपने में परेशान है। हर व्यक्ति दुखी है यहाँ पे, जब तक वो भीतर से नहीं जुड़ा है। जैसे ही भीतर से आप जुड़ते हैं तो सारा दुख, तनाव, टेंशन, निजात पा लीजिएगा, दुख तनाव सब गिर जाता है। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। इसका एक ही मतलब है कि क्षण क्षण जिए और एक एक पल का एंजॉय लीजिए अभी में। और ये कैसे संभव है? बस अपने भीतर डूबने का है, बस ध्यान करिए, खूब डूबिए, मस्ती लीजिए, और थोड़ा सा भक्ति करिए, थोड़ा सा सेवा भाव करिए, बच्चों से प्रेम करिए, जानवर है उससे जुड़िए, फिर देखिए अच्छा हो जाएगा सब चीज़। चलिए, धन्यवाद।